Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the second part of class first EVS chapter number 7 good habits. So पहले वाले चैप्टर में हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, कीपिंग योर सेल्फ क्लीन. गुड हैबिट्स का एक पार्ट था, ये एक टॉपिक था. अब गुड हैबिट्स के अंदर ही एक और टॉपिक है जो इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, कीपिंग हेल्दी. तो इस चैप्टर को या इस पार्ट में जो हम देख ही रहे हैं कि हम कैसे गुड हैबिट्स को अपनाएं, तो उसी में एक ये जो टॉपिक है कीपिंग हेल्दी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. क्योंकि हमने देखा है कि कई जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं. तो ये एक अनहेल्दी शरीर का या बॉडी का एक बोल सकते हैं कि एक क्लू है उसका, जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो अनहेल्दी रहता है. ठीक ना. तो डिजीज़ होना अच्छी बात नहीं है, और डिजीज़ होने से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो शरीर है वो हेल्दी नहीं है, इसमें किसी न किसी गुड हैबिट की कमी है. तो चलिए इस टॉपिक में हम इस पार्ट को कवर करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बचें और जो दूसरी जो तकलीफ़ें रहती है उनसे भी बचें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कीपिंग हेल्दी, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमें हेल्दी कैसे रहा जाए, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं. ठीक है. तो हेल्दी का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर अच्छी आदतें हो. तो अगर अच्छी आदतें होंगी तो उससे आप हेल्दी रह सकते हो, आप स्वस्थ रह सकते हो. हेल्दी का मतलब क्या होता है, स्वस्थ रहना होता है. तो आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो, तो इसके कुछ पॉइंट्स है जिसकी हेल्प से हम हेल्दी रह सकते हैं. हम स्वस्थ रह सकते हैं. हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं रहेगी अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें होगी. तो सबसे पहली अच्छी आदत क्या होनी चाहिए, कौन सी गुड हैबिट होनी चाहिए जिससे कि हम क्या रहे, हेल्दी रहे. तो सबसे पहले है गेट अप अर्ली. तो हमें सबसे पहले तो क्या सीखना चाहिए कि हम जल्दी कैसे उठे. जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन बींग्स लेट उठते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई 9 बजे उठते हैं, कोई 10 बजे उठते हैं, या कोई और भी लेट उठते हैं. तो जितनी ज़्यादा लेट आप उठोगे उतना ही ज़्यादा आप दूसरे कामों में पीछे रह जाओगे. और साथ ही साथ जो जितना लेट उठता है वो उतना आलसी हो जाता है. लेज़ी, जिसको लेज़ीनेस उसके अंदर और ज़्यादा स्टोर होती है. तो अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो जल्दी उठने से आपके जो काम हैं वो जल्दी फिनिश होने लगते हैं. और जितनी जल्दी आपके जो सुबह के जो काम रहते हैं, जैसे ब्रश करना, फिर बात लेना, मतलब आपको नहाना, तो ऐसी सारी जो आपके डेली रूटीन के जो वर्क है वो सारे जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे कि आप दूसरे काम जो है वो जल्दी कर सकते हो. तो आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए. फिर दूसरा क्या है, प्ले एंड एक्सरसाइज एवरी डे. आपको कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए, मतलब आपको खेलना चाहिए और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए. ठीक है. तो प्ले क्यों करना चाहिए, प्ले इसलिए करना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहे. अब प्ले करने से मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलें. आपको मोबाइल में प्ले नहीं करना है, आपको फिजिकली प्ले करना है, आपको फिजिकली खेलना है. फिजिकली का जैसे कि ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई गेम जिसमें आपकी बॉडी जो है वो वर्क करे, जिसमें आपको स्वेट मतलब पसीना आए. जैसे कि आप हाइड एंड सीक खेलते हो तो उसमें थोड़ी बहुत आप रनिंग वगैरह करते हो, कि आप रन करते हो कि जल्दी से हम छुप जाते हैं कहीं पे ताकि हमें कोई देख ना ले. तो उसमें भी थोड़ा फिजिकली आप आते हो. या फिर आइस एंड वाटर, तो आइस वाटर में भी आप रन करते हो तो आपकी बॉडी जो है मूव करती है. इसके अलावा भी जैसे क्रिकेट या फिर हॉकी या फुटबॉल, तो इसमें आपकी जो बॉडी है वो वर्क करती है. तो जिसमें वो बॉडी वर्क करे उसको, उन गेम्स को हमें खेलना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो फिट रहे. वैसे ही एक्सरसाइज भी हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा फिट रहती है. और जिनकी बॉडी फिट रहती है, जिनकी बॉडी स्वस्थ रहती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते. जैसे कि आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज करते हैं
वो कम बीमार पड़ते हैं या पड़ते ही नहीं हैं। ठीक है, नॉर्मली जो कोल्ड वगैरह है या फिर अपन बोल सकते हैं कि छोटा मोटा बुखार या फिर सर्दी खांसी, नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है, लेकिन एक लंबे समय के लिए जो एक्सरसाइज करने वाला इंसान होता है, व्यक्ति होता है, वो कम बीमार पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ईट हेल्दी फूड्स। अब देखिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हमें जो पैकेट्स के जो चिप्स वगैरह आते हैं या जो दूसरे स्नैक्स वगैरह आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती है, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जंक फूड कहलाते हैं। और जंक फूड हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, बहुत बेकार बोल सकते हैं हम उनको, या बोल सकते हैं कि उनको खाने से हमारे शरीर को कोई ना कोई नुकसान होता है। जैसे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसके अंदर कुछ गैसेस रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारे काम की नहीं होती है। जैसे कि आप देखना कि जब भी आप जो बोतल रहेगी किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, तब आप उसको ओपन करोगे, जैसे आप उसका जो कैप है वो ओपन करोगे तो उसके अंदर से गैस निकलती है। वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है, जो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें रहती है ताकि वो जो वहाँ उसके अंदर जो ड्रिंक फिल की गई है वो खराब ना हो। लेकिन हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं थी। और इसके अलावा भी उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छे ना हो। तो हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ पानी पीना चाहिए। साफ पानी कैसे कि जो आपका कई जगह आपने देखा होगा कि आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे कुछ सब्सटेंस या यूटेंसिल्स वगैरह रहते हैं, या फिर पॉट मतलब मटका वगैरह लगा रहता है, और वहाँ से सब पानी पीते हैं, खुले में रखा रहता है। उसको कोई साफ करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी इंसान वहाँ से जाके पानी पी के आता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी खुद की एक बोतल रखनी चाहिए और उस बोतल के अंदर ही घर का पानी फिल करके ले जाना चाहिए, जिससे कि हम उसे बाहर यूज़ कर सके। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसी जगह पानी रखा हो जो सब यूज़ कर रहे हो। हाँ, यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर दिख रहा है कि वो जो पॉट रखा है, वो मटका जो रखा है जिसमें पानी फिल है, उसमें कोई भी हाथ लगा रहा है, कैसे भी हाथ लगा रहा है, किसी के हाथ अच्छे नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, या फिर बोल सकते कि अपन ने कई बार देखते हैं कि जो पॉट रहता है उसमें काई जमी रहती है, मतलब एल्गी कुछ अच्छे सब्सटेंस नहीं रहते, तो वो वहाँ पे जमे हुए रहते हैं, मतलब एल्गी जिसको अपन काई बोलते हैं, तो काई जमी रहती है, तो वो पानी को पॉल्यूट करती है, गंदा करती है। अगर उस पानी को हम पिएंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस से या ऐसे जो सब्सटेंसेस जिसके अंदर पानी फिल है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, उन्हें हमें नहीं पीना चाहिए। तो क्लीन वाटर पीना चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो पानी आता है, जैसे हमारे यहाँ घर पे नल का पानी आता है, तो उस नल के पानी को हम बॉईल करके भी पी सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें साफ पानी पीना चाहिए। फिर लास्ट चीज़ है कि हमें रेस्ट करना चाहिए। हाँ, देखिए, आप स्कूल से जब घर जाते हो तो आप थक जाते होगे। ठीक है, आप कुछ गेम्स भी खेलते होंगे और बहुत सारी पढ़ाई भी करते हैं, तो आप ये सभी वर्क करने में आपको थकावट होती है, तो आपका शरीर जो है उसे कुछ रेस्ट चाहिए होता है। और अगर आप घर जाके कुछ टाइम पे बैठ जाते हो, फिर उसके बाद कोई दूसरा वर्क करते हो, तो आपकी बॉडी जो है वो फ्री हो जाती है, और अब बॉडी जो है वो कैपेबल हो जाएगी थोड़ा और वर्क करने के लिए। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। तो आप घर जाएं, थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद आप खाना वगैरह खाएं, और थोड़ी देर उसके बाद, मतलब खाना खाने के थोड़ी देर बाद या नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद आप सो जाए। फिर उसके बाद जब आपकी बॉडी रेस्ट
रेस्ट कर लेगी उसके बाद आपको दूसरे काम करना है। ठीक है, तो हमें हमारी बॉडी का भी अच्छे से ध्यान रखना है ताकि उसे प्रॉपर रेस्ट मिल सके। इसके बाद कुछ पिक्चर्स हैं जो इधर दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे फ्रेश वाटर पीने का हमें हैबिट दिखाई गई है कि हमें फ्रेश वाटर पीना चाहिए। फिर उसके बाद हमें प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, जैसे हम योगा कर सकते हैं या कोई और एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो नाउ स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में क्या क्या समझा? आपने अभी तक जो इस चैप्टर में समझा है वो है कि गुड हैबिट्स क्या होती है। गुड हैबिट्स में हमने सबसे पहला पॉइंट कंप्लीट करा था कि कीपिंग योर सेल्फ क्लीन, तो हम अपने आप को कैसे साफ रखें। तो हमने देखा कि कई अलग अलग तरीके हैं खुद को साफ रखने के। वो पॉइंट कवर करने के बाद हमने आज देखा कि कीपिंग हेल्दी, हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है। तो हमने उस टॉपिक को इस पार्ट में कवर करा। तो आई होप आप सभी को ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।